अकोला एक सुंदर नगरी है, राजराजेश्वर की नगरी है। राज के राजा है, राजाओं के राजा राजराजेश्वर। एक तरह से देखा तो पूरे विश्व के जो अधिपति है वो राजाधिराज है, शिवजी है, परमेश्वर है। आप उस नगरी पे बसे हो। 8 लाख की आबादी मैंने सुना यहाँ का। आप सब आज यहाँ संकल्प लोगे तो यहाँ पूरा इस क्षेत्र को हम एक अति सुंदर सपने के साथ सजोएं। सबसे हैप्पी सिटी आप घोषित करें। एक तो है क्लीन सिटी, इंदौर को मिला है पहला नंबर, और किसी और यहाँ पर भी महाराष्ट्र में भी किसी सिटी को मिला है स्वच्छ नगरी के नाम से। ऐसे स्वच्छ, ऐसे संतुष्ट नगरी, जो संतोष से भरा हुआ, खुशी से भरा हुआ नगरी, आप अपने आप को कल्पना कर सकते हैं, उस दिशा में कार्यरत हो सकते हैं। क्या ख्याल है? कर सकते हो? माने जहाँ कोई भी दुखी ना रहे, घर घर में लोग प्रसन्न रहे, मुस्कुराएं अधिक। देखिए एक छोटा बच्चा एक दिन में 400 बार मुस्कुराता है। कितने बार? 400 बार। ये देखो बच्चे सब बैठे थे ना यहाँ, चेहरे में देखो कितना अच्छा मुस्कान है। 400 बार मुस्कुराते हैं। एक युवा कहते हैं सिर्फ 17 बार मुस्कुराता है। एक प्रौढ़ व्यक्ति मुस्कुराता ही नहीं, वो तभी मुस्कुराता है कोई गिरता है तो मुस्कुराता है। देखा, मैंने बोला ना ये गिरेगा, गिर गया देखो, तब मुस्कान आती है। ऐसे नहीं होना चाहिए। हर एक के चेहरे में मुस्कान आए, वो तभी आएगा जब हम बस भक्ति की, ज्ञान की लहर को बढ़ावा देंगे, लहर उठाएंगे गांव गांव में, एक एक प्रांत में। पिछले साल मई के महीने में विदर्भा से 1000 किसान हमको मिलने आए बेंगलुरु में। ताकि इनकी जो जल की जो काम था, जल तारा की जो काम हुआ था, नदियों का पुनरुज्जीवन, 75 नदी का पुनरुज्जीवन हुआ पूरे देश में अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा। तब इनकी आमदनी पिछले 2 साल में अधिक होने लगा, तो वो लोग धन्यवाद देने के लिए आए। मैंने कहा आप इतना प्लेन में खर्चा करके क्यों आते, मत आओ ना। बोले नहीं नहीं हमको आना। कई लोग पहली बार प्लेन चढ़ के आए यहाँ से, विदर्भ से, और उनके चेहरे में जो खुशी थी, आनंद रहा, आनंद था, वो देखने लायक था। हमारे शास्त्रों में कहा गया, येन केन प्रकारेण यस्य कस्यापि देहिन आनंदम संतोषम जनयेत प्राज्ञा तदेव ईश्वर पूजनम। ईश्वर की पूजा क्या है? ऐसे एक शिष्य पूछते हैं, तब ऋषि मुनि बोलते हैं, किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार से, किसी के भी मन में संतोष का जनन करो, संतोष का उत्पत्ति करोगे तो वही ईश्वर की पूजा है। संतुष्ट और संतुष्ट हो मन, और संतोष जल के, खुशी जल के, आनंद जल के, ये उत्तम पूजा है। मंदिर में जाते हो, मंदिर को अच्छे से सजाते हैं, पता क्यों? आपके आंखों को वहाँ आकर्षित करने के लिए, मन को आकर्षित करने के लिए। बाजा बजती है, घंटी बजती है, शंखनाद बजता है, तबला और गीत, मधुर गीत, ये सब गाते क्यों? हमारे मन को भगवान की तरफ आकर्षित करने के लिए। स्वादिष्ट प्रसाद
भोग मिलता है, वो भी मन जहां भी जाता है वो सब तरह के उस मन को ईश्वर में लगाने का एक प्रक्रिया ही हमारी पूजा है। ये कितनी बड़ी बात है, कितना अच्छा बात जो हमारे पूर्वजों ने सोचा और किया। बीच में हमारे देश में बीच में फिर कुछ गड़बड़ हो गया, जाति में हम बट गए, जाति को लेके बहुत सारा अन्याय होता रहा। मगर आप देखोगे शास्त्रों में हमारे देश के जो ऋषि मुनि हुए हैं, शास्त्र के कर्ता, वो सभी जाति के रहे। यहां कोई जाति भेद कभी था नहीं, शुरू में कोई था ही नहीं, मगर बीच में आके ये सब शुरू हो गया। हमें अपने मन को स्वच्छ रखना है। जाति तो एक बहाना बना। जब तनाव भरित व्यक्ति कुछ भी सोचता है, करता है, उसमें झगड़ा ही पैदा करता है। घर में झगड़ा शुरू कर देते हैं, भाइयों के बीच में, अड़ोस पड़ोसियों के साथ, सब जगह। इसका मूल कारण है हम तनाव से भरे रहते हैं, संकुचित मनोभाव में जूझते रहते हैं। इन सब से निकलने के लिए मैं कहूँगा आप निश्चित रूप से ध्यान करें, अवश्य ध्यान करो। हाँ, यहाँ से जो आप आर्ट ऑफ लिविंग के लोग, कई बेंगलुरु में तो कई लोग आते रहे, आप लोगों में कई लोग आते रहे, हमको बुलाते रहे, आप अकोला आइए, अकोला आइए। आज वहाँ बोल रहे थे ना कुछ इस अन्य गाँवों में आइए। इस तरह से मुझे अकोला की आवाज़ हमेशा जहाँ जाता था वहाँ आती रही है। कभी पूना, कभी बेंगलुरु, कभी नागपुर। मगर आज हम यहाँ आए, इसका कारण एक है कि आपको यहाँ पर अपनी सारी समस्या छोड़ के जाना है। सत्संग में आते हो तो यहाँ से जाते वक्त आप मुस्कान के साथ जाओगे, ऐसी खुशी के साथ, आनंद से भरे हुए, भक्ति की लहर में भीगे हुए जाओगे। दुखी नहीं, चिंतित नहीं, परेशान होके नहीं जाने देंगे। क्या राजी हो? गुरु किसी नगरी में आते हैं आपकी सारे दुख को हरने के लिए, लेने के लिए, और इसीलिए हम आए। सारा दुख, दर्द, पीड़ा सब यहाँ दे दो। हमें आपकी माला नहीं चाहिए, मिठाई नहीं चाहिए, मुझे फूल की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है मैं खिल चुका हूँ पूरी तरह। फूल दोगे तो उसका यही होता, अब खिल जाइए। अच्छा, मैं मीठा हूँ, मधुर तो हूँ ही, मुझे कोई मिठास की ज़रूरत नहीं है। मुझे क्या आवश्यक है? आप लोगों के चेहरे में ऐसा मुस्कान हो जो कभी मुरझा नहीं जाए, आपके भीतर ऐसा विश्वास हो जो कभी टूटे नहीं, आप में ऐसी निष्ठा हो जो फल सफल होता रहे। ये सब आप करें तो आज की जो ये भव्य आयोजन महासत्संग भक्ति पर सफल हुआ, ऐसा मान सकते हैं। ठीक है ना? जो पीछे बैठे हैं वहां सबसे पीछे बैठे हैं। हाँ, हाँ। देखो, भक्ति में सुध बुध खो जाते हैं, ना कुछ सूझता है, ना कुछ चाह उठती है, मस्त रहते हैं। और जीवन का सार ही भक्ति है।